आपका दिया सब कुछ है मेरे पास। डिमैट भी है, फंड्स भी है, मैंडेट भी करवा लिया और इंडिया में आई। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षल कोठारी। फिर से एक बार मत बनो उल्लू में एक मस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। फ्रेंड्स, आपने आईपीओ के बारे में तो सुना होगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इक्विटी मार्केट में आईपीओ का अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी कोई आईपीओ आता है यूट्यूब भर जाता है। हर एक्सपर्ट उस आईपीओ के बारे में बात करता है। हम न्यूज चैनल खोलते हैं तो उस पे भी आईपीओ की चर्चा होती है और आम लोगों में तो एक उत्साह होता है कि वो आईपीओ को खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। और हमारे इंडिया में लास्ट 2-3 सालों में ढेर सारे आईपीओज आए। जैसे इंडिया एक हब हो गया न्यू स्टार्टअप कंपनियों का, और बहुत सारे कंपनियों ने अपना आईपीओ लाया। अब आईपीओ इन कंपनियां कब लाती है? तो कोई भी कंपनी को जब एक्सपांड करना होता है, वो एक नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, एक न्यू इनोवेटिव आइडिया लेके आ रही है, तो उसे पैसों की जरूरत होती है और वो आम लोगों को एज अ इन्वेस्टर लेकर वो पैसों को खड़ा करती है उस न्यू प्रोडक्ट, न्यू कंपनी के एक्सपांशन के लिए। और लास्ट ईयर ऐसे ढेर सारे आईपीओज आए। इंडिया में लोगों ने डिमैट अकाउंट खोले और बहुत सारा आईपीओ शेयर मार्केट में निवेश किया। घर घर में जैसे फंड मैनेजर हो गए थे, बहुत सारे लोग अचानक एक्सपर्ट हो गए थे। जैसे बहुत सारे लोगों को अचानक पता चल गया था कि कौन से शेयर में लेना, इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर्स को बेच देना चाहिए, और इंडिया में ढेर सारे लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया। लास्ट ईयर एक आईपीओ आया ब्यूटी प्रोडक्ट का। ये आईपीओ प्राइस जो ऑफर की थी उस ब्यूटी कंपनी ने, उस ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी ने, वो 1125 रुपए की थी। और उस कंपनी को जब लिस्ट किया गया तो वो 2018 रुपीज पे लिस्ट हुआ। अब आप सोचिए कि कंपनी ऑफर कर रही है 1125 रुपए में, पर बहुत सारे लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, उस आईपीओ को लिया और वो लिस्ट हुई 2018 रुपीज में। और आज अगर वो एक बोनस शेयर के साथ में भी उस शेयर का प्राइस अगर देखे तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस आईपीओ का प्राइस है 170-185 रुपए। अगर मैं शेयर प्राइस वैल्यूएशन में जाऊं तो वो कंपनी आज भी 59% अपने शेयर प्राइस के कंपैरेटिवली लो में है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये हुआ क्योंकि वो कंपनी जो है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली फॉलोइंग है। सो अगर मैं मार्च 2022 की बात करूं तो कंपनी -73.88% है। अगर मैं जून का डेटा देखूं तो वो -33.9% है। और अगर सितंबर का उन्होंने जो अपना डिक्लेरेशन दिया है तो सिर्फ 3% प्रॉफिट में। सो अगर एक कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो क्या आपको लगता है उसका शेयर प्राइस ये बढ़ने वाला है? सो फर्स्ट लर्निंग, कोई भी आईपीओ में या शेयर में इन्वेस्ट करते वक्त हर इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि वो कंपनी क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की है क्या है, मैनेजमेंट क्या है, फ्यूचर एक्सपांशन क्या है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है। अगर ये छोटी छोटी बातें हमने नहीं की तो हम उस कंपनी के पार्टनर ही नहीं हुए और हमने सही तरीके से उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। और क्या आपको ऐसा लगता है कि आईपीओ में सिर्फ हम आम लोग ही इन्वेस्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है। सो आईपीओ में हम आम लोगों के साथ में एंकर इन्वेस्टर भी आते हैं, प्री आईपीओ इन्वेस्टर भी आते हैं, एफआईआई और डीआईआई भी निवेश करती है। तो अब ये कौन है, ये सारे लोग कौन है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो एंकर इन्वेस्टर जो होता है वो एग्जैक्ट 1 डे बिफोर आईपीओ में निवेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे लॉकिंग पीरियड होता है, वो 1 मंथ तक आईपीओ को बेच नहीं सकता, वो शेयर से निकल नहीं सकता। हम आम इन्वेस्टर कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, बट एंकर इन्वेस्टर 1 महीने के बाद ही एग्जिट होता है। प्री आईपीओ इन्वेस्टर जो होता है वो 3-4 साल पहले ही उस कंपनी के साथ में निवेश करता है। तो किसी भी आईपीओ में जो जो आईपीओ इन्वेस्टर है वो 3-4 साल पहले ही उन्होंने निवेश किया होता है और उनका लॉकिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। अब आप ये बोलोगे कि ये समझना क्यों जरूरी है? तो अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, अगर वो कंपनी के मैनेजमेंट में कोई क्लियर विजन नहीं है, उसकी प्रोडक्ट प्रोसेस क्लैरिटी के साथ में नहीं है, उनको कॉम्पिटिटर्स से वो अच्छा नहीं कर रहे, तो एंकर इन्वेस्टर एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद बाहर निकल जाता है। और ऐसा ही कई सारे आईपीओ के साथ में हुआ।
अगर आप देखोगे पॉलिसी बाजार, तो एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद वो 9.29% नीचे आ गया था उसका शेयर। अगर मैं जोमेटो की बात करूं तो वो 8.8% एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद उसका शेयर प्राइस भी नीचे आ गया था। पेटीएम 13% उसका डाउनफॉल देखा गया था 1 मंथ के बाद। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर उस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, उसको फ्यूचर नहीं है, तो एंकर इन्वेस्टर एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद उसमें से एग्जिट हो जाते हैं। तो जब ये शेयर प्राइस नीचे आता है तो आम जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें लगता है कि ये और अपॉर्चुनिटी है, और वो और अपना पैसा उस वक्त उस शेयर में लगा देते हैं। अब जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं वो काफी बड़ा अमाउंट एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर नहीं है। सो वो 1 ईयर के बाद अगर एक बड़ी अमाउंट लेके वो अगर बाहर निकले तो शेयर प्राइस और भी नीचे आ जाता है। और अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक जो बैंक्स है, इनको देखोगे तो ये हमेशा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर ही निवेश करती है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो ये भी उसमें इन्वेस्ट करते नहीं है, और अगर किया तो वो भी एग्जिट हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए, किसी शेयर में से अगर बड़े सारे लोग अगर निकल गए तो उसका शेयर प्राइस नीचे आएगा या नहीं? और अगर वो नीचे आ गया तो इसमें फंसता कौन है? इसमें फंसता है वो आम इन्वेस्टर जिसने कंपनी के प्रोडक्ट को, प्रॉफिटेबिलिटी को, मैनेजमेंट को, उसके फ्यूचर की प्रोस्पेक्टिविटी, जो उसका जो फ्यूचर की ग्रोथ है, उन सबको बिना समझे वो आईपीओ में निवेश किया। और बस वो इस होप पे टिका हुआ है कि एक दिन वापस वो शेयर प्राइस अप जाएगा, वो ढेर सारा पैसा कमाएगा, उसने जो पैसे लगाए हैं एटलीस्ट उतना अमाउंट उसको वापस मिलेगा, और वो ऐसा ही कई सालों तक वेट करते रहता है। और ऐसे कई सारी कंपनियां तो एग्जिट लिस्ट, पूरा एग्जिट हो जाती है शेयर मार्केट से, वो बैंकरप्सी फाइल कर देती है, और इस तरीके से ढेर सारे इन्वेस्टर अपना पैसा गवा देते हैं। तो आज का मधुबनो उल्लू का मेरा जो आपको पहला जो टेक अवे है, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज शेयर मार्केट में या आईपीओ में निवेश करते वक्त आप इस माइंडसेट से निवेश कीजिए कि आप किसी भी कंपनी में एक पार्टनर के तौर पे जा रहे हो। तो अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनर के तौर पे जा रहे हो तो क्या आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट, प्रॉफिट, उसका मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है? तो आंसर है यस। तो एक बार आपने समझ लिया और आपने उसमें निवेश कर दिया तो चल जाएगा? सो आंसर है नो। आपको हर बार ट्रैक करना पड़ेगा, क्या वो प्रॉफिट आज भी कमा रही है या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप काफी बड़ा लॉस अपना ले सकते हो। सो आज मधुबनो उल्लू में मैं इतना ही कहूंगी कि निवेशक अगर बनना है तो बेटर है आप एक्सपर्ट बनिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त नहीं है तो बेटर है आप अच्छे किसी एक्सपर्ट के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश कीजिए, क्योंकि ये आपको काफी सेफली इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा और आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। थैंक यू सो मच।